संविधान फाउंडेशन बालाघाट के तत्वावधान में 29 नवंबर को कमला नेहरू परिसर बालाघाट में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाम 4 बजे से विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, महाराष्ट्र शासन के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, युवा नेत्री मौसम हरिनखेड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नागपुर से पहुंचे भीमवादर ढोल ताशा पथक की शानदार प्रस्तुति से की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। संविधान दिवस समारोह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लाल सिंह आर्य ने अपने विचार रखे। उन्होंने संविधान की विशेषताओं पर अपने विचार रखते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भी समारोह को संबोधित करते हुए बाबा साहेब और उनके संविधान को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। ये षड्यंत्र किसने किए हैं? अब राजनीतिक बात को नहीं कहेंगे तो हमारे इन लोगों को पता पड़ेगी क्या? अरे जरा गूगल सर्च करना, जो मैं कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं क्या? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में सच्चाई कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भारत का वो संविधान है जिस संविधान ने पूरे विश्व का बड़ा संविधान होते हुए लोगों को ये ताकत दे दी है, गरीब से गरीब आदमी अपनी कुछ बात कह सकता है। वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं एक बात बोल रहा हूं, जब आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, अवसर की समानता मिलना चाहिए, तो बताइए जिनके पास कंटिन्यू सत्ता लंबे समय तक रही, उन्होंने हिंदुस्तान में एकाध ही राज्यपाल क्यों बनाया, दो दो चार चार मंत्री क्यों बनाए? लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के सम्मान करते हुए, संविधान को स्वीकार करते हुए एक नहीं, चार नहीं, 12 एससी के मंत्री हिंदुस्तान की सरकार में बनाए। 12 4 राज्यपाल बनाने का काम किया है। और उन नरेंद्र मोदी को पहली बार 2014 में पत्रकारों ने पूछा कि तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार के बजट पर अधिकार किसका होगा, तो नरेंद्र मोदी बेझिझक कहते हैं कि मेरे हिंदुस्तान के बजट पर पहला अधिकार किसी का होगा तो गरीबों का, वंचितों का होगा, महिलाओं का होगा। ये किसी ने हिम्मत नहीं की है। ये मऊ इंदौर में 73 साल हो गए, कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज तक डॉक्टर अंबेडकर जी की स्टैच्यू पर, प्रतिमा पर, जन्मभूमि पर मत्था टेकने नहीं आया है। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री मत्था टेकने आता है, उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। और ये राजनीतिक बातें कहेंगे नहीं क्या? क्योंकि सच्चाई नहीं कहेंगे तो लोग जानेंगे कैसे? लोग भ्रम में रहेंगे, लोग कहेंगे जाके आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। वो भाई संविधान कोई बर्फी है क्या कि कोई भी खा जाएगा? अच्छा, आप लोग हाथ उठा के बताइए, ये लोग बात कहते कि नहीं कहते संविधान खत्म हो जाएगा? तो कहते कि नहीं कहते? बताइए, हाथ उठाए कितने लोग कहते हैं, मानते हैं? अब मैं एक चीज जानकारी बता दूं, इसमें भी बैठे लोग 10-12 लोगों ने कहा संविधान खत्म हो सकता है। मैं आप लोगों से कह सकता हूं, संविधान पढ़िए। संविधान लिखने वालों ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि संविधान खत्म हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, हिंदुस्तान के संविधान को नरेंद्र मोदी के रहते खरोंच भी नहीं आएगी।
आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने भी समारोह को संबोधित करते हुए बाबा साहेब और उनके संविधान को लेकर अपने विचार रखे। गौरतलब है कि संविधान फाउंडेशन बालाघाट के अध्यक्ष प्रवीण मेश्राम और उनकी टीम के द्वारा विगत 5 वर्षों से निरंतर संविधान मेले का राज्य स्तरीय आयोजन बालाघाट मुख्यालय में किया जाता है। इसी के तहत इस बार उनके द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन 29 नवंबर को किया गया। कार्यक्रम में रात्रि 9 बजे से बुद्धिस्ट मेडिटेशन ऑर्केस्ट्रा और कव्वाली का भी शानदार कार्यक्रम हुआ, जिसमें बुद्ध और भीम गीतों को सुनने के लिए लोग देर रात्रि तक जुटे रहे। जय